हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा टॉपिक चल रहा है समाज, संस्कृति एवं व्यक्तित्व से रिलेटेड। तो इस टॉपिक से 160 क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम जो है 161 नंबर क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो हमारा 161 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ प्राथमिक रूप से जुड़े हैं। ए ऑप्शन है संस्थाएं, सी ऑप्शन है लोगों की चेतना, बी ऑप्शन है धर्म, डी ऑप्शन है समितियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सामाजिक संबंध जो है प्राथमिक रूप से किस चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो सामाजिक संबंध जो है हमारा जो है लोगों की चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। तो 161 का सी ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 162 क्वेश्चन पर। 162 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमिका संघर्ष का उदाहरण है। ए ऑप्शन है कार्यरत माँ, बी ऑप्शन है कार्यरत पिता, सी ऑप्शन है पुजारी जो साम्यवादी नेता है, डी ऑप्शन है पति जो बदमाश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिका संघर्ष का उदाहरण है कार्यरत माँ। क्योंकि एक जो माँ है वो जो है अगर कहीं पे काम करती हैं तो वो कामकाजी हो गई, ठीक है, तो उन्हें जो है ड्यूटी भी करना है। इसके अलावा जो है एक माँ की भूमिका होती है अपने बच्चों को पालना, और साथ ही साथ माँ का उत्तरदायित्व तो होता है घर के कामों को करना। तो इस तरह से जो है एक माँ का जो है भूमिका संघर्ष का उदाहरण होता है, क्योंकि एक माँ जो है अपने साथ कई भूमिकाओं को लेकर चलती हैं। तो इस तरह से कार्यरत माँ जो है भूमिका संघर्ष का उदाहरण है। तो इस तरह से 162 का ए ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। फिर हम आएंगे 163 नंबर क्वेश्चन पे। 163 नंबर क्या है, कथन और तर्क का। निम्न दो कथनों में से एक अभिकथन है तथा दूसरा तर्क है। अभिकथन क्या कह रहा है कि ग्रामीण साफ्ट समाज का आधार है अंतरंग संबंध, और तर्क आर क्या कह रहा है, ऐसे समाजों का आधार प्राथमिक समूह संबंधों का जाल होता है। तो ये क्वेश्चन हमने बताया है कि ये क्वेश्चन जो है हमेशा क्योंकि लगा के सॉल्व किया जाता है। ऐसे समाजों का आधार जो तर्क है प्राथमिक समूहों का संबंधों का जाल होता है, क्योंकि ग्रामीण साफ्ट समाज का आधार अंतरंग संबंध। तो एक तरह से ये दोनों ही क्वेश्चन जो है सही है, और इसका जो है आर जो है इसका स्पष्टीकरण है। क्योंकि जो ग्रामीण साफ्ट जो है समाज का अंतरंग संबंध होता है। ग्रामीण साफ्ट माने क्या होता है, एक समुदाय, जो एक समुदाय है और जो ऐसे समाजों का आधार प्राथमिक संबंधों का जाल होता है। बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम आइए देखते हैं ऑप्शन ए ऑप्शन है। ए और आर दोनों सही है, और ए का आर सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है मगर ए का आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन है ए सही है मगर आर गलत है। डी ऑप्शन है ए गलत है मगर आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जैसे कि हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और ए जो है आर का सही स्पष्टीकरण है। क्योंकि ग्रामीण सॉफ्ट किसने दिया है, टॉनीज ने। तो ग्रामीण सॉफ्ट समाज का आधार है अंतरंग संबंध, जो है ऐसे समाजों का प्राथमिक संबंधों का जाल होता है। क्योंकि जो है ग्रामीण साफ्ट एक समुदाय मतलब होता है, और जो समुदाय का जो है प्राथमिक समूह जो है संबंधों का जाल होता है। तो इस तरह से ए ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 164 नंबर क्वेश्चन पे। 164 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नाडेल की सामाजिक संरचना की परिभाषा में मूल अवधारणा कौन सी है। ए ऑप्शन है संगठन, बी ऑप्शन है भूमिका, डी ऑप्शन है परिस्थिति, सी ऑप्शन है संबंध। तो जो नाडेल जी हैं तो ये क्या कह रहे हैं, एस एफ नाडेल। तो एस एफ नाडेल जी बताते हैं कि जो सामाजिक संरचना का मूल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इसका सामाजिक संरचना का मूल कॉन्सेप्ट क्या होता है, संबंध। 164 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम आते हैं 165 नंबर क्वेश्चन पे। 165 नंबर क्वेश्चन से अभिकथन और कारण का। ये अभिकथन क्या कह रहा है, प्रतिमानों के जरिए दूसरों के व्यवहार के बारे में निर्णय लिया जा सकता है। तर्क आर क्या कह रहा है, प्रतिमान मानक आदर्श होते हैं जिसके संदर्भ में व्यवहार का गुण विवेचन करते हैं और उसका अनुमोदन या अनामोदन किया जाता है। तो यह क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है बी तथा आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत। डी क्या है, कह रहा है ए गलत परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। क्योंकि प्रतिमानों के जरिए दूसरों के व्यवहार के बारे में निर्णय लिया जा सकता है। जो हमारे प्रतिमान होते हैं उसके आधार पर व्यक्ति जो है
कि उसका पालन करता है, उसका आचरण जो है का पता चलता है अगर प्रतिमानों के द्वारा। और प्रतिमान मानक आदर्श होता है जिनके संदर्भ में व्यवहार का गुण विवेचन करते हैं। मतलब जो प्रतिमान होते हैं उसके द्वारा ही हम गुण और अवगुण का पता करते हैं उसके संदर्भ के द्वारा। तो ये इस तरह से 165 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो हम आते हैं 166 क्वेश्चंस पर। तो 165 का हमारा इस ए ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। और फिर हम आते हैं 166 क्वेश्चन पे। 166 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 166 क्वेश्चन हमारा कह रहा है संस्कृत के प्रकार समाविष्ट करते हैं। क्या समाविष्ट करते हैं? ए ऑप्शन है यह अभिवृत्तियों, मूल्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। बी यह व्यवहार का पैटर्न प्रदान करता है। सी यह ज्ञान का भंडार है। डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि संस्कृत के प्रकार में समाविष्ट होते हैं। संस्कृत में अभिवृत्तियों, मूल्यों और उद्देश्यों को भी स्पष्ट करता है। यह व्यवहार का एक पैटर्न होता है, ये भी राइट है। क्या ज्ञान का भंडार है, ये भी सही। तो इस तरह से 166 का ये तीनों ही ऑप्शन राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 167 पर। 167 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से संस्कृत की एक विशेषता नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सी विशेषता संस्कृत की नहीं है? ए ऑप्शन है संस्कृत हस्तांतरित नहीं होती। बी ऑप्शन है संस्कृत सीखी जाती है। सी ऑप्शन है संस्कृत सामाजिक होती है। डी ऑप्शन है संस्कृत आधिदैविक या एवं आधिदैविक होती है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? संस्कृत हस्तांतरित नहीं होती है। नहीं, जब ये संस्कृत हस्तांतरित होती है, ठीक है। तो लेकिन ये पूछ रहा है नहीं है। तो जो है संस्कृत सीखी जाती है, संस्कृत जो है आधिदैविक होती है, या जो है संस्कृत सामाजिक होती है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 167 का डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अगले वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगी। ये हस्तांतरित नहीं होती, संस्कृत हस्तांतरित होती है, ठीक है, एक तरह से। तो इस तरह 167 का इसमें डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। फिर हम आते हैं 168 क्वेश्चन पर। 168 क्वेश्चन है कि मूल्यों के प्रकार समाविष्ट होते हैं। क्या समाविष्ट होते हैं? ए ऑप्शन समूह अंतःक्रिया में स्थायी, तो एक असमानताओं को व्यवस्था करना। बी ऑप्शन है उन भूमिकाओं को जो विशिष्ट गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं, वैधता देना। सी ऑप्शन है सदस्यों को लक्ष्य करने के लिए उद्देश्य प्रदान करना। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो मूल्यों के प्रकार का समाविष्ट है, उसमें क्या क्या होता है मूल्यों के प्रकार में? तो ये तीनों ही इसमें जो है पाई जाती हैं मूल्यों के प्रकार समाविष्ट में। तो इस तरह से 168 का डी ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। तो 168 का डी ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169। इसको क्वेश्चन नंबर 169 है इयॉन रॉबर्टसन की पुस्तक सोशलॉजी में समाजीकरण के प्रकारों का जो क्रम दिया गया उसका अनुसार क्रम बताइए। ए ऑप्शन है पुनर्समाजीकरण, पूर्वाभासी समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण, विकासीय समाजीकरण। बी ऑप्शन है विकासीय समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, पूर्वाभासी समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण। सी ऑप्शन है प्राथमिक समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, विकासीय समाजीकरण, पूर्वाभासीकरण। डी ऑप्शन है प्राथमिक समाजीकरण, पूर्वाभासी समाजीकरण, डी और सी और विकासीय समाजीकरण और पुनर्समाजीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इयॉन रॉबर्टसन द्वारा। इयॉन रॉबर्टसन ने जो है पुस्तक सोशलॉजी में समाजीकरण के प्रकारों का जो क्रम बताया है वो क्रम बताया है प्राथमिक समाजीकरण पहले, इसके बाद पूर्वाभासी समाजीकरण, फिर विकासीय समाजीकरण और इसके बाद से आता है पुनर्समाजीकरण। तो इयॉन रॉबर्टसन के अनुसार जो है इस क्वेश्चंस के ने सोशोलॉजी का जो क्रम बताया है इयॉन रॉबर्टसन ने, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन में डी ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। तो 169 का डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 170 पे। 170 क्वेश्चंस क्या है? पुनर्समाजीकरण होता है। पुनर्समाजीकरण क्या होता है, कब होता है? पुनर्समाजीकरण ए ऑप्शन है एक बच्चा पैदा होता है। बी ऑप्शन है बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। सी एक युवती का विवाह होता है। डी एक व्यक्ति किसी क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो जाना। तो इस तरह से पुनर्समाजीकरण कब होता है? जब एक व्यक्ति किसी क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो जाता है तो उसका जो है पुनर्समाजीकरण होता है। तो 170 का डी ऑप्शन हो जाता है, जबकि एक युवती का विवाह होना यह प्रत्याशित समाजीकरण है, ठीक है। तो इस तरह से पुनर्समाजीकरण क्या होगा? एक व्यक्ति किसी क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो जाना। तो 170 का डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।
तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।